तो शुभ ही सबसे पहले बॉलीवुड फ्लैश पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। शुभ ही सबसे पहले हमें बताइए कि इस साल गणपति कैसे सेलिब्रेशन हो रहा है आपके यहाँ पे। इतनी मुश्किलें हैं और आप कैसे सेलिब्रेट करिए, कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए। चैलेंजिंग तो ऑनेस्टली बहुत रहा, क्योंकि सब कुछ खुद करना पड़ा इस साल। एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, कोई हेल्प नहीं है। घर पे जो मेरी हेल्प है, डोमेस्टिक हेल्प, वो भी नहीं है। सो सब कुछ डेकोरेशन से लेकर सामान लाना, सजाना, खाना बनाना, एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच खुद से करना पड़ा। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट तो वो था। उसके बाद ये कोविड सिचुएशन चल रही है, बाहर जाने में डर लगता है, सामान लेने के लिए जाना या कुछ भी। मतलब ऐसा हो रहा था कि एक ही बारी जाकर सब कुछ कर लो, बिकॉज बार बार जाना इज वेरी रिस्की। तो इस बारी प्रॉब्लम्स तो बहुत थी। बट फिर वही बात है कि इतना फेथ है भगवान के ऊपर, तो करना तो था ही, ऐसा नहीं था कि नहीं करना है। बट हाँ, इस बारी मैं बहुत छोटू से बप्पा लेकर आई हूँ, और इको फ्रेंडली, जिनको घर पे ही विसर्जन करके फिर प्लांट्स में उनका पानी डाल देते हैं। तो क्योंकि बाहर जाना विसर्जन के लिए बहुत भीड़ हो जाती है, एंड इट्स नॉट एट ऑल सेफ। तो इस बारी मैं घर पे ही विसर्जन करने वाली हूँ और उनको वो प्लांट बन जाते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी थी, बट देन भगवान के आगे कौन किसकी चलती है, कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जो भगवान के आगे सॉल्व नहीं हो सकती। राइट राइट। तो और हमने देखा है कि हर साल आपके घर पे गेस्ट भी बहुत सारे आते हैं। तो इस बार आपने क्या कंडीशन रखी है उनके लिए। एक तो मैंने बहुत लिमिटेड लोगों को बुलाया इस बारी, वेरी क्लोज फ्रेंड्स। एक्चुअली आधे से ज्यादा लोग यहाँ है ही नहीं। बॉम्बे मुझे लगता है आधा खाली हो चुका है, मेरे आधे से ज्यादा फ्रेंड्स जा चुके हैं। तो राइट बहुत सारे लोग तो बहुत सारे लोग तो यहाँ पे थे ही नहीं। तो जिनको भी बोला है उनको मैंने एक टाइम स्लॉट अलॉट कर दिया है। मैंने अपने जो मैसेज भेजा था उसी पे ये लिख के भेजा था कि यू कॉल मी, आई विल गिव यू अ टाइम, कि ये टाइम पे स्लॉट फ्री है, तो आप उस टाइम पे आना। बिकॉज एक साथ भीड़ लगाना इज नॉट राइट। पहले क्या सब साथ बैठ के खाते पीते थे, मस्ती करते थे, तो राइट अभी इट्स नॉट दैट सेफ। तो मैंने सबको बोला है एक या दो दो लोग मैक्सिमम साथ में आना, ज्यादा भीड़ मत करना। तो सबको राइट। टाइम दे दिया है। ओ गॉड। तो कॉल आ सबको रहा है। टाइम, हाँ, एक सेकेंड। हम्म। तो सबको टाइम दे दिया है मैंने, एक टाइम स्लॉट अलॉट कर दिया है कि आप इस टाइम पर आना। एक साथ भीड़ मत लगाना। तो सब अलग अलग टाइम पे ऐसे आ रहे हैं। इस साल पापा के लिए क्या तैयारियां की हैं आपने। हर साल जो है मैंने देखा है कि बहुत सारी मतलब पकवान बनाते हैं आप। इस साल मतलब क्या चेंजेस है या फिर इस उतनी साल भी अच्छे से। मैंने तैयारियां तो देखिए सब सेम है, वो सब चीजें मैंने ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया भगवान के लिए, बिल्कुल भी है। तो तैयारियां वही सब सेम है, मिठाई बनाना और मंडप सजाना, जैसे कि मैं मंडप खुद से सजाती हूँ, वो सब चीजें बहुत खुद से मैंने ही करी है। क्योंकि हर साल करती हूँ तो मन नहीं माना कि ना करूँ, हेल्प नहीं है तो मत करो। मिठाई मोदक बनाना, वो सब चीजें एकदम सेम है भगवान के लिए, एकदम कोई कमी नहीं रखी है। राइट। और फैमिली फैमिली यहाँ पर है या फिर होम टाउन। नहीं, फैमिली आ ही नहीं पाई क्योंकि सब लोग अपने वहीं पे हैं, और मेरी मम्मी ने तो एकदम हाथ खड़े करे हुए हैं, मैं ट्रैवल नहीं करूंगी, मुझे मत बुलाना। तो फैमिली नहीं है, और इस बार कोई भी नहीं है, मेरी हेल्प भी नहीं है। वो साथ रहती थी तो लगता था चलो कोई तो है, कोई ही नहीं है। सब कुछ एक मैं और मेरा मजनू, बस। राइट। आपको लगता है कि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है अभी हमारे देश में, बप्पा का आने के बाद पूरी तरह से खत्म होने वाली है वो सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मानती हूँ, क्योंकि गणपति को विघ्नहर्ता बोला जाता है। तो बोला है कि उनके आने से सारी मुसीबतें जो हैं वो टल जाती हैं, आपकी प्रॉब्लम्स जो है चली जाती हैं। और सब लोग, हर ह्यूमन बीइंग का एक सेल्फिश रीजन ये होता है भगवान को लाने का, मेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो आई थिंक अभी तो पूरे यूनिवर्स सबका, पूरे सबके साथ ही प्रॉब्लम चल रही है, सिर्फ हमारे साथ नहीं, या किसी एक धर्म के साथ नहीं, या किसी ऐसा नहीं है, एकदम सबके साथ ही इशू है। तो आई थिंक सब लोग ही ये प्रे कर रहे होंगे कि ये कोरोना से हमें छुट्टी दे दो भगवान। बाकी सब अपनी पर्सनल चीजें बाद में मांगेंगे इस बारी। तो आई एम श्योर इस बारी अब जो पापा आ गए हैं, काफी चीजें चेंज होने वाली है अब से। तो वही लॉकडाउन काफी बड़ा था और उसमें जो है आपने खुद को तैयार कर लिया, इतना फिट मैं देख रहा हूँ आपको। तो क्या मेहनत की आपने फिटनेस के लिए, क्या फॉलो किया, थोड़ा सा उस बारे में बताइए हमें। हाँ, इंटायर लॉकडाउन मैंने 4 महीने सिर्फ यही किया है। क्योंकि नॉर्मली सब लोग खा रहे थे, पी रहे थे। इनिशियली मैं भी कुछ दिन वही कर रही थी, खा रही थी, पी रही थी, बिकॉज स्लीपिंग पैटर्न बदल गया। सारा दिन घर पे, कहीं बाहर नहीं जाना, दिन भर सो रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं, मूवी देख रही हूँ। तो मुझे लगा ऐसे तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा मेरा यार। तो बट देन वन डे आई डिसाइडेड कि ओके, सब वही, अब वो नहीं करना है जो सब कर रहे हैं। यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। ये सही टाइम है एक्चुअली। एक तरीके से अच्छा भी हुआ, पता है, सबके लिए ये एक डिटॉक्स हो गया, यूनिवर्सल डिटॉक्स हो गया मुझे लग रहा है। तो बाहर आप राइट। देखो ना, नेचर कितना बेटर हो गया है हमारा।
ऐसी मतलब जो बचपन में ना छोटी चिड़िया होती थी जो दिखती थी, ब्राउन कलर की एक चिड़िया होती थी, वो दिखती नहीं है, वो सिर्फ मैंने अपने बचपन में देखी। अभी मैं परसों ही देख रही थी कि मेरे बाहर प्लांट्स पे आके वो चिड़िया बैठी हुई थी, एंड आई वाज लाइक सी, मतलब हाँ, बाहर नेचर सब बाहर वापस आ रहा है, एकदम रीस्टार्ट हो गया है। नेचर तो हील आई हो रहा थिंक है। ये, हाँ, ये डिटॉक्स आई थिंक बहुत जरूरी था, नेचर के लिए भी और हम सबके लिए भी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस चीज का फायदा उठाऊं, क्रिप करने से कोई फायदा नहीं है यार, कब खुलेगा क्या है। सो आई थॉट व्हाई नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट एंड वर्क ऑन माय ओन सेल्फ। तो मैं 2-2 3-3 घंटा दिन में वर्कआउट करती थी, सुबह 2 घंटा, शाम को 1 घंटा, 2 घंटा, और दिन भर डाइट करती थी, बिल्कुल भी डाइट नहीं तोड़ी उसके बाद से एक दिन 4 महीना। तो बहुत मेहनत करी, बट देन रिजल्ट भी मिला फिर इसका। राइट। मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था जो आपके फोटोज थे उसके नीचे, तो आपके फैंस पूछ रहे थे कि आप कौन से प्रोजेक्ट के लिए मेहनत की जा रही है या फिर कौन से प्रोजेक्ट के लिए आप फिट हो रही है, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। एक्चुअली कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए मैंने ऐसा नहीं करा कि कोई प्रोजेक्ट आ गया है उसके बाद आई थॉट व्हाई नॉट डू समथिंग एंड देन एक्चुअली ऐसा होता है जब आप व्हेन यू आर फिट फिजिकली मेंटली, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। सो आई थॉट कि इस लॉकडाउन का मैं फायदा उठाऊं और हर तरीके से फिजिकली मेंटली ओवरऑल फिट हो जाऊं, हेल्दी हो जाऊं, ताकि एंड देन इट वर्कड। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑफर्स राइट नाउ एंड होपफुली आई विल ग्रैब समथिंग सून। राइट। ऑल्सो ये लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी गए, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई मैसेज होगा उन एक्टर्स के लिए या फिर जो भी दूसरी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे लोगों के जॉब भी चले गए, तो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? एक्चुअली आई एक्चुअली हाँ, बहुत सारे लोग बहुत परेशानी में हैं। हम सभी बहुत परेशान थे, जॉब्स चली गई, इवन वी डोंट हैव एनी वर्क राइट नाउ, हम सब घर पे ही बैठे हैं, जॉब चली राइट। गई, काम नहीं है, और प्रॉब्ली वी आर ब्लेस्ड कि हम सरवाइव कर पा रहे हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल भी जी पा रहे हैं, वी आर वेरी ब्लेस्ड। बहुत सारे लोग, मेरे खुद के पहचान के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास वो शहर छोड़ के चले गए बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनी मनी टू पे रेंट और टू बाय फूड। इतनी बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या है, हम लोग भी तो पर डे पे काम करते हैं ना, वी ऑल आर पर डे आर्टिस्ट, हमें पर डे का पैसा मिलता है। हमें ऐसा तो है नहीं कि राइट। मंथली सैलरी बंधी हुई है कि ये तो आना ही आना है। तो हम भी पर राइट। डे पे काम करते हैं, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी, सबके साथ प्रॉब्लम है। लेकिन लोग परेशान होकर जो हिम्मत हार देते हैं, मुझे पता है बोलना बहुत आसान होता है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, बट जब भी आप बहुत परेशान हैं, मैं तो यही मानती हूँ, और आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आता है, सिर्फ एक बार अपनी मम्मी का या पापा का चेहरा देख लो और अपने पेरेंट्स के बारे में सोच लो, बिकॉज आप चले जाएंगे उसके बाद आपके पेरेंट्स का क्या हाल होगा आप सोच भी नहीं सकते। हम एक बार ही अपने पेरेंट्स को भूल सकते हैं, पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं होता है। सो जस्ट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, एंड ऑल्सो आई विल नॉट से फ्रेंड्स से बात करो, ये करो, नोबडी इज गोइंग टू बी देयर फॉर यू, दैट्स ट्रू। सच्ची बात तो ये है कि कोई आपके लिए नहीं होता है आपको, और आप इस बात पे क्रिप नहीं कर सकते। देखिए सबकी लाइफ में अपने इश्यूज चल रहे होते हैं, मैं ये बोल के क्रिप नहीं कर सकती मेरे साथ तो कोई बात नहीं करता, क्या पता वो इंसान भी किस चीज से गुजर रहा हो। तो राइट। जस्ट फॉरगेट इट, अपने सेवियर खुद बनो, अपने लिए जियो। आई नो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, मेरी लाइफ में भी बहुत इश्यूज हैं, बट मेरी मदर है जिनका मुझे ख्याल करना होता है, मेरा मजनू है जिसका मुझे ख्याल करना होता है। एक बारी भी आप कोई एक इंसान के बारे में सोच लोगे ना जो आपके लिए मायने रखता है, तो आप ऐसा गलत स्टेप कभी नहीं उठाओगे। सो डोंट टेक एनी स्टूपिड डिसीजन जल्दीबाजी में आके या घबरा कर या गिव अप करके। लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड सुसाइड इज अ सिन। तो ये बिल्कुल मत करना। वी आर नथिंग, हमारे पास ये पावर है ही नहीं कि हम अपने आप को खत्म कर सके। हमें जिस पावर ने बनाया है वो मतलब हम तो उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, फिर अगर हम सुसाइड कर रहे हैं ना, दैट इज नॉट राइट। हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है कि हम वो करें। सो नेवर डोंट गिव अप, जस्ट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स एंड थिंग्स विल, आपको पता है एक मैं बहुत इस चीज पे बिलीव कर, मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जो आप बोलते हो ना वो होता है। वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। तो आप, राइट। मैं बोल रही हूँ जब भी आपको परेशानी हो रही है ना, आप रोज सिर्फ अपने आप को ये बोलो और यूनिवर्स को ये बोलो कि सब ठीक हो जाएगा, मेरे साथ सब ठीक होना ही होना है, और सब ठीक होगा। हार मत मानो, ये आप जितना नेगेटिविटी में जाते रहोगे, जितना नेगेटिव सोचते रहोगे ना, उतना गलत होता रहेगा। सो जस्ट राइट। स्टे स्ट्रांग, नोबडी इज गोइंग टू बी देयर फॉर यू, थिंक अबाउट योर पेरेंट्स एंड जस्ट बी स्ट्रांग। कोई स्टूपिड डिसीजन ना लें। जैसे मैंने पहले भी कहा था, बहुत सारे लोग आपसे भी इंस्पायर होते हैं। आपने जिस तरह का स्ट्रगल देखा है लाइफ में, रियलिटी शो किया, उसके बाद डेली शो किया, तो उस बारे में बताइए कि ये स्ट्रगल आपके लिए कैसा रहा और
मतलब बहुत सारा टाइम आया होगा जब आपको भी लगा होगा कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हूँ, तो उसके बिल्कुल वो टाइम बिल्कुल पे आपने क्या किया? बिल्कुल। देखिए आपको पता है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, एक एक्टर की तो लाइफ में ना आई थिंक लाइफ लॉन्ग ही स्ट्रगल रहता है। एक शो चल रहा है, फिर वो शो खत्म हो गया, फिर स्ट्रगल करते रहते हैं पूरे टाइम, सोच मतलब मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, इट्स नॉट दैट इजी। शायद बाहर से लोगों को ग्लैमर देख के लगता है कि वाह क्या लाइफ है, बट बहुत अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मेहनत है यार, दिन भर आप भागते दौड़ते हो, ऑडिशंस देते हो, इट्स नॉट दैट इजी। तो स्ट्रगल तो देखिए हमेशा चलती रहती है, स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आई थिंक हर प्रोफेशन में स्ट्रगल रहती है, ग्रोथ के लिए स्ट्रगल आपको करना पड़ता है। तो वही बात है, जब भी मैं दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप स्पेशली इन आवर इंडस्ट्री, जो लोग अभी बहुत लोगों ने सुसाइड किया, देखिए जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं ना, एक चीज आपको मान के चलना है कि इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, आपके साथ अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग व्हेन यू आर कमिंग हियर, बिकॉज बहुत कंपटीशन है, बहुत लोग हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो आपको ये समझ के आना है कि मुझे टाइम लगेगा, ओवरनाइट स्टार हर कोई नहीं बन जाता है, तो राइट। स्ट्रगल रहती है। इवन आई हैव, मतलब मेरे पास भी बहुत सारा ऐसा टाइम, बहुत लंबा टाइम पीरियड था व्हेन आई वाज नॉट वर्किंग, नॉट बिकॉज आई वाज नॉट गेटिंग वर्क, बट बिकॉज मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं थी कि मैं काम पे ध्यान दूं, इधर उधर की राइट। चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो गई, 100 चीजें ले ली, इतना स्ट्रेस, इतना डिप्रेशन हो गया कि खराब कर लिया अपने आप को, मेंटली भी, फिजिकली भी, हर तरीके से। बट देन मैंने यही सोचा कि इस चीज का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आई यूज्ड टू लुक एट माय मदर, और मैं सोचती थी क्या मैं किसी और इंसान के लिए अपनी माँ को इतना दुख पहुंचा सकती हूँ, क्या ये सही है? बिकॉज आई यूज्ड टू लुक एट हर, और मुझे उनकी शक्ल पे दिखता था कि मेरी बेटी को क्या हो गया है, क्या कर रही है। तभी मैं हमेशा राइट। बोलती हूँ कि माता पिता के बारे में आप सोच लेंगे ना एक बारी, तो आप बहुत सारी चीजें सही लेंगे, डिसीजन भी सही लेंगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स, मेरी मदर ने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया, और आज मैं किसी और इंसान की वजह से, किसी भी इंसान की वजह से अगर अपनी माँ को तकलीफ दे रही हूँ, तो शायद मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो राइट। आपको, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि कोई नहीं आएगा हेल्प करने। मेरी बहुत अच्छे अच्छे क्लोज फ्रेंड्स भी हैं जो शायद देख रहे होंगे, तो बुरा मत मानना, आप लोग मेरे साथ रहे हैं, बट वो जो रात का टाइम होता है, जब इंसान डिप्रेस होता है, परेशान था, वो सब काटना बहुत मुश्किल होता है। बट वो टाइम पे अगर आप वो टाइम पे संभल गए ना, अगर आपने अपने आप को ये समझा लिया कि कोई दुनिया में इतना बड़ा नहीं है कि उसके लिए आप अपने आप को बर्बाद करो, तो आप सही हो जाओगे। जस्ट जब ये सब चीजें हो रही है ना, जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, बी अ बेटर पर्सन, स्टार्ट मेडिटेटिंग। मैंने मेडिटेट करा, मैं चैंट करती थी, और यही सब चीजें बहुत काम आती है। राइट। राइट। तो वही आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब मुश्किल टाइम होता है फैमिली तो सपोर्ट करती है, फैमिली के बारे में सोचना चाहिए ऐसा कोई स्टेप लेने से पहले। तो शुभी, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आने वाले समय में, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, आपने रियलिटी शो भी किया है, डेली शो भी किया है, तो अब मतलब शुभी के लिए क्या नया होने वाला है? अभी जो है वेब सीरीज भी बहुत सारी आ रही है, तो क्या हम आपको कभी वेब सीरीज के जो जॉनर है, नए नए जॉनर आ रहे हैं वेब सीरीज के थ्रू, तो क्या उसमें हम लोग देखेंगे एक्सप्लोर करते हुए आपको? क्योंकि हमने देखा आप uh, हमेशा से एक्सप्लोर किया ही है। हाँ, एक्चुअली आई डोंट माइंड डूइंग वेब सीरीज, और बीच में अभी लॉकडाउन पे मुझे एक अच्छी सीरीज का ऑफर भी था, आफ्टर आई लॉस्ट इट एंड एवरीथिंग, और उसमें बहुत सारी चीजें थी, मतलब बहुत बहुत बोल्ड सब्जेक्ट था, विच आई डिड नॉट वांट टू डू। मतलब मुझे लगा ये सही नहीं है इतना ज्यादा चीजें करना। एक्चुअली मेरे लिए, मतलब सही गलत की बात नहीं है, जस्ट मैं जहां तक करने में कंफर्टेबल हूँ, मैं अपना वो लेवल क्रॉस नहीं करूंगी, जबरदस्ती मैं कुछ नहीं करना चाहती कि बड़ा प्रोजेक्ट है तो ऐसा कर लो। So maybe yes, if I get something really nice, I would love to do web, क्योंकि वेब में बहुत सारी चीजें करने को मिलती है। लुक्स के साथ आप अभी डेली सोप में एक लुक आपका फिक्स हो जाता है, आपको वही बनना है, बट वेब सीरीज में यू गेट टू डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, कैरेक्टर्स अलग अलग करने को मिलते हैं। सो आई वुड लव टू डू, एंड होपफुली वेरी सून आई विल गेट समथिंग। एनी प्लान्स टू कम ऑन बिग स्क्रीन? नॉट रियली, नो, ऑनेस्टली ना, बताया राकेश, मैंने कभी ट्राई भी नहीं करा अपनी लाइफ में आज तक फॉर मूवीज और एनीथिंग, नेवर। आई वाज सो satisfied and happy doing television that I never tried also, but maybe let's see, the like I am still working on myself in the process, so someday if I feel that I am completely ready for it, then I might try. वाह, वाह, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। और लास्टली, गणपति बाप्पा मोरिया हो जाएगी। बिल्कुल, गणपति बापा मोरिया। मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मोरिया। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। Thank you, see you, बाय, टेक केयर। bye, take care.